नहीं तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा ठीक है काम करो बच्चों, सबको मिलेगा, सबको हाफ हाफ 1/2। तो बच्चों यहाँ पे बोलूंगा मेरे पास जो 10 डेयरी मिल्क है 20 स्टूडेंट्स में बांट दूंगा, सब में हाफ हाफ कर दूंगा। 100 से सप्लाइड किया नंबर 2, लेकिन उसको 0 दिया, अलॉट 0 किया, नहीं दिया कुछ रीजन की वजह से, इसको बोलेंगे रिजेक्टेड। क्या बोलेंगे? रिजेक्टेड। इसका शेयर रिजेक्ट किया कुछ रीजन की वजह से। तो आपने कितने शेयर्स पे बच्चों पेमेंट किया है? 25,000 शेयर्स पे, ठीक है। आपको कितने शेयर्स पे करना था? 20। तो आपने कितने शेयर्स पर एक्स्ट्रा पेमेंट की? 5,000 शेयर्स पे, ठीक है। कितना एक्स्ट्रा? एप्लीकेशन का मनी 4, यानी कैसे बोलूंगा, आपने 20,000 शेयर्स पे एक्स्ट्रा पेमेंट किया। तो बच्चों जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, वो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है बच्चों प्रोपोर्शनेट शेयर्स। क्या है? जिसको हम जनरली शॉर्ट में बोलेंगे प्रो राटा। क्या बोलेंगे? प्रो राटा, ठीक है। कोई भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो, मुझे प्रो राटा बोलना है तो मैं प्रो राटा बोलूंगा, ठीक है। अब बच्चों ये प्रो राटा होता क्या है, क्या कंसेप्ट है, एक मस्त बढ़िया सा एग्जांपल ले लेते हैं जहां से आपके कंसेप्ट क्या हो जाएंगे क्लियर। फॉर एग्जांपल मेरे पास बच्चों 20 डेयरी मिल्क है, ठीक है, और 20 स्टूडेंट है, तो सबको कितना मिलेगा? 1-1, कोई प्रॉब्लम नहीं, सफिशिएंट है। 20 मेरे पास डेयरी मिल्क थी, 20 स्टूडेंट थे, सबको एक एक दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कब आता है पता है? ध्यान से सुनना बच्चों, मेरे पास 10 डेयरी मिल्क है। कितनी डेयरी मिल्क है? 10। और सामने लेने वाले स्टूडेंट 20 है, और मुझे किसी को मना नहीं करना है, मुझे किसी को रिजेक्ट नहीं करना है, किसी का दिल दुखाना नहीं। तो मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा ठीक है काम करो बच्चों, सबको मिलेगा, सबको हाफ हाफ 1/2। तो बच्चों यहाँ पे बोलूंगा मेरे पास जो 10 डेयरी मिल्क है 20 स्टूडेंट्स में बांट दूंगा, सब में हाफ हाफ कर दूंगा, ठीक है। हाफ हाफ का मतलब प्रोपोर्शनेट। क्या होता है? प्रोपोर्शनेट, प्रो राटा। मैं किसी को रिजेक्ट नहीं करूंगा, मैं किसी को मना नहीं करूंगा, सबको दूंगा, लेकिन कौन से रेशियो में? प्रोपोर्शनेट रेशियो में, ठीक है। यहाँ पे 1/2 गया, ठीक है ना। तो उसका मतलब क्या होता है पता है बच्चों? ये प्रैक्टिकल लाइफ का कंसेप्ट है। कंपनी को भी बहुत सारी कई बार है ना दिक्कत आती है, कंपनी को भी ये प्रो डाटा अपना शेष करना पड़ता है, प्रोपोर्शनेट करना पड़ता है। डेयरी मिल्क जैसा उसको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिकल लाइफ में भी उनको क्या करना पड़ेगा? कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे? फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनो, प्रो डाटा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेके, प्रो डाटा ऑलवेज अप्लाइड व्हेन द शेयर्स इज ओवर सब्सक्रिप्शन। जब शेष ओवर सब्सक्रिप्शन होता है ना, तब भी प्रो डाटा होता है, ठीक है ना। सीधी बात है ना। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब स्टूडेंट 20 थे, डेयरी मिल्क 10 थी, तो स्टूडेंट ओवर थे तब हुआ ना, ठीक है ना। यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ, कंपनी इश्यू 1 लाख शेयर्स करना चाहती है। कितना इश्यू करना चाहती है कंपनी? शेयर्स 1 लाख, बट एप्लीकेशन 2 लाख का मिला। और यार प्रॉब्लम है, सही बात है, मैं इश्यू करना करता हूँ कितना शेयर्स बच्चों? 1 लाख, लेकिन मुझे एप्लीकेशन कितनी मिली? 2 लाख। डेयरी मिल्क जैसा हुआ 10 है, सामने लेने वाले कितने? 20। तो कंपनी सोचेगी यार कोई शेयर होल्डर को अपने को मना नहीं करना है, कोई शेयर होल्डर को अपने को मना नहीं करना है, हम सबको देंगे, लेकिन कौन से रेशियो में? प्रोपोर्शनेट। कुछ रेशियो डिसाइड करेंगे, 1:1, 3:2, डिपेंड है, वो कंपनी पे डिपेंड है, ठीक है ना। तो वो प्रोपोर्शन अप्लाई करेंगे, बाद में क्या करेंगे? शेयर्स क्या करेंगे बच्चों? सबको अलॉट करेंगे, ठीक है। तो जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तब कोई शेयर होल्डर को मना नहीं करना है, सबको शेयर देना है, तब बच्चों क्या करेंगे? प्रो रेटा यानी कि प्रोपोर्शनेट शेयर्स का कंसेप्ट क्या करेंगे? कंपनी अप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों। तो क्लियर हो गया। प्रो रेटा का मतलब क्या होता है कि जब कंपनी में ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, एप्लीकेशन ज्यादा आती है एज कंपेयर टू इश्यू, तब कंपनी क्या करेगी? किसी को रिजेक्ट नहीं करेंगे, किसी को मना नहीं करेंगे, कंपनी क्या करेगी? शेयर सबको देंगे, लेकिन कुछ प्रोपोर्शन में, ठीक है, लाइक डेयरी मिल्क, ठीक है। तो बच्चों ये अपना डेयरी मिल्क वाला कंसेप्ट है, वो प्रोपोर्शनेट या प्रो रेटा में आपको क्या करना है बच्चों? याद करना है, ठीक है। अब बच्चों एक एग्जांपल लेना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, ये एग्जांपल से हम स्टेटमेंट सीखेंगे। प्रो रेटा क्या क्या सीखने वाले? स्टेटमेंट। पहले देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे लिखा है अप्लाइड और यहाँ पे लिखा है अलॉटेड, ठीक है ना। अप्लाइड और अलॉटेड। फॉर एग्जांपल 3 सिचुएशन लेता हूं, ध्यान से सुनना। 100 शेयर्स अप्लाइड किए और अलॉटेड 100 किए। सिचुएशन नंबर 1, एक शेयर होल्डर ने कितना अप्लाई किया? 100 शेयर्स, और उसको अलॉट भी 100 किया, तो लॉजिकली इसको बोलेंगे फुल अलॉटमेंट। क्या बोलेंगे? फुल अलॉटमेंट, ठीक है। इससे कोई हिसाब करना नहीं है, इससे 100 मांगा 100 दे दिया, दिस इज कॉल्ड बच्चों फुल अलॉटमेंट। डन। दूसरा केस बच्चों ध्यान से देखो, एक शेयर होल्डर है, उन्होंने 100 शेयर्स अप्लाइड किया नंबर 2, लेकिन उसको 0 दिया, अलॉट 0 किया, नहीं दिया कुछ रीजन की वजह से, इसको बोलेंगे रिजेक्टेड। क्या बोलेंगे? रिजेक्टेड। इसका शेयर रिजेक्ट किया कुछ रीजन की वजह से। तो ऐसा बोलूंगा जब बच्चों हम शेयर 0 अलर्ट करते हैं, तो उन्होंने कुछ एप्लीकेशन के टाइम पे पेमेंट तो किया होगा ना बच्चों, लॉजिक है। तो वो हमें क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा, कर देंगे, कंपनी कर देगी, ठीक है। तो दूसरा केस कौन सा होता है कि कंपनी रिजेक्ट करती है, फुल अलर्ट भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है। और थर्ड, 100 शेयर्स किसी ने अप्लाई किए, अलर्ट किए 50, कंपनी ने दिया लेकिन कुछ 50% दिया, ठीक है ना, 50% रेशियो में प्रोपोर्शन में दिया, दिस इज कॉल्ड प्रो राटा। ये क्या होता है बच्चों? प्रो राटा, ठीक है। अब ये प्रो राटा में क्या होता है पता है? उसका जो 100 शेयर्स का उन्होंने पेमेंट किया, लेकिन उसको एक्चुअली करना कितना था? 50 का, क्योंकि 50 दिए कंपनी ने, तो बाकी का 50 का क्या करना है वो हमें प्रो राटा की स्टेटमेंट में समझना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे 3 कंसेप्ट क्लियर, फुल अलॉटमेंट भी हो सकता है, रिजेक्टेड भी हो सकता है और प्रोपोर्शन भी हो सकता है। अब बच्चों यही अप्लाई करते हैं प्रो रेटा के स्टेटमेंट में, जिसकी वजह से आपका कंसेप्ट क्या हो जाएगा? एकदम क्लियर हो जाएगा। बच्चों देखो स्टेटमेंट,
पहले एप्लीकेशन लिखा यानी कि अप्लाइड शेयर्स, ठीक है ना। फिर मैंने क्या लिखा, अलॉटेड यानी कि जितने शेयर्स हम अलॉट करते हैं वो। फिर एक्सेस, एक्सेस का मतलब बचता, एप्लीकेशन में अलॉट में माइनस करने के बाद कितना शेयर्स बचेंगे वो करेंगे। फिर एप्लीकेशन की मनी का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो फोर्थ वाला कॉलम कौन सा आएगा बच्चों, एप्लीकेशन मनी। और लास्ट में या तो मनी हम क्या करेंगे, बैंक में डालेंगे या तो कहां पे डालेंगे, शेयर अलॉटमेंट में। डिपेंड है, क्वेश्चन पे डिपेंड है, ठीक है। या तो बैंक में जाएगा या तो कहां पे जाएगा, शेयर अलॉटमेंट में। जैसा बोलूंगा, स्टेटमेंट में पहले एप्लीकेशन लिखेंगे, फिर अलॉटमेंट, फिर एक्सेस, ठीक है ना, फिर एप्लीकेशन मनी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में या तो बैंक में जाएगा या तो शेयर अलॉटमेंट। अब बोलेंगे सर ये समझ में नहीं आया, प्रैक्टिकली बताता हूं बच्चों, 2 मिनट वेट करना पड़ेगा, पहले स्टेटमेंट समझनी है, ठीक है। स्टेटमेंट में 5 कॉलम याद रखने हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, एक्सेस, एप्लीकेशन मनी, लास्ट में या तो बैंक में पैसा जाएगा या तो कहां पे जाएगा, शेयर अलॉटमेंट में। आप बोलेंगे सर कैसे, मैं समझाता हूं। पहला केस देखो, केस 1, केस 2, केस 3 समझाया था। देखो पहला कितने शेयर अप्लाई किए थे, 100, अलॉट भी कितने किए मैंने, 100, तो कुछ बचा बच्चों, एक्सेस में कुछ बचा, 100 माइनस 100 0 हो गया, तो उसका कुछ हिसाब ही नहीं है। तो जब फुल अलॉटमेंट होता है तो 100 माइनस 100 तो 0 0 0 0, इसका कुछ हिसाब ही नहीं है, ना शेयर होल्डर को कुछ लेना है ना कंपनी को कुछ देना है। क्लियर, तो ये होता है फुल अलॉटमेंट में हिसाब 0 हो गया। बच्चे 2 केस, उसमें हिसाब करना पड़ेगा अपने को, हिसाब का मतलब ट्रांजेक्शन का कुछ प्लस माइनस देखना पड़ेगा। अब वो देखो, नंबर 2 बच्चों कितने शेयर अप्लाई किए, 100, अलॉट कितने किए, नंबर 2 में 0। अरे यार शेयर होल्डर बोल रहे कि मैंने 100 अप्लाई किया, आपने 0 दिए, ठीक है कोई बात नहीं, 100 में से 0 माइनस करो, एक्सेस कितना बचा, 100, कितना बचा बच्चों, एक्सेस 100। बोल रहा है कि देखो भाई मैंने एप्लीकेशन के टाइम पे आपको पेमेंट किया है ना, तो आपको मुझे क्या करना पड़ेगा, वो पेमेंट वापस देना पड़ेगा, वो पेमेंट क्या करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा। कंपनी बोली एप्लीकेशन के फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 रुपीज ले लो, कितना रुपए ले लो बच्चों, 5, तो 100 इंटू 5, मैं ऐसा बोलूंगा 500 बैंक के कॉलम आएगा, लास्ट में लिखा है ना बैंक और शेयर अलॉटमेंट, तो वहां पे बैंक ये पैसा वापस देंगे बैंक के थ्रू, तो वो जो 500 रिजेक्टेड मनी है वो कहां पे जाएगा, बैंक में। तो याद रखना जो शेयर होल्डर का पैसा वापस जाता है वो क्या होता है, रिजेक्ट होता है। रिजेक्ट का मतलब पैसा वापस देना पड़ता है, तो वो बैंक अकाउंट में क्या जाएगा, इफेक्ट करेगा। तो मैंने लिखा है बच्चों 100 इंटू 5, 500 बैंक में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर। तो पहला फुल अलॉटमेंट, दूसरा क्या हो गया, रिजेक्टेड। अब थर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है, कितने शेयर अप्लाई किए, 100, अलॉट कितने किए, 50। अब वो बोला कि यार मैंने 100 मांगे, आपने दिए कितने, 50, तो एक्सेस कितने बच्चे बच्चों, 50 बचे, ठीक है। अब कंसेप्ट है, वो बोले कि देखो मैंने पेमेंट 100 का किया, ध्यान से बच्चों, आपको पेमेंट लेनी कितनी की थी, 50 की, तो आपने 50 शेयर्स पे मेरे पे ज्यादा पेमेंट ले ली, 50 शेयर्स पे क्या कर लिया आपने, ज्यादा पेमेंट ले लिया। कितना लिया एप्लीकेशन का, 5, तो 50 इंटू 5 करो तो बच्चों कितना आता है, 250 आता है। ये क्या बोलेगी पता है, शेयर होल्डर और कंपनी डिसाइड करेगी, काम करो 250 मुझे वापस मत दो, जब आपसे मैं अलॉटमेंट का पैसा मांगूंगा ना तब ये एडजस्ट कर दूंगा। ये क्या कर दूंगा, एडजस्ट। दिस इज कॉल्ड बच्चों प्रो राटा। क्या करे, प्रो राटा। प्रो राटा का मनी हम वापस नहीं करते हैं, हम एडजस्ट करते हैं, कब, अलॉटमेंट के टाइम पे, फर्स्ट कॉल के टाइम पे, फाइनल कॉल के टाइम पे। तो ये शेयर होल्डर समझदार है, वो क्या बोल रहा है कि 250 मुझे वापस नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे आपसे अलॉटमेंट के टाइम पे 500 मुझे आपको देना था, तो ऑलरेडी आपको मैंने 250 दे दिया, 250 दे दिया, तो बाकी का 250 मैं वो टाइम पे दे दूंगा। तो बच्चों ये देखो 250 के बाजू में क्या लिखा है, शेयर अलॉटमेंट। रिजेक्टेड मनी बैंक में जाएंगे, वापस दे देंगे, ठीक है। और बाकी का जो प्रो रेटा है वो क्या करते हैं बच्चों, शेयर अलॉटमेंट के सामने एडजस्ट करते हैं। तो लिखा है मैंने एडजस्टेड विद शेयर अलॉटमेंट, यानी कि कंक्लूजन क्या पता है, फुल अलॉटमेंट का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजेक्टेड मनी कहां पे जाएंगे, बैंक में, और प्रो रेटा के कहां पे करेंगे, शेयर अलॉटमेंट में क्या करेंगे बच्चों, एडजस्ट करेंगे। क्लियर कंसेप्ट, ये होता है बच्चों प्रो रेटा का कंसेप्ट। अगर ये समझ लिया, ये स्टेटमेंट समझ ली, और यहाँ पे आपने ऐसा कंक्लूजन कर लिया कि रिजेक्टेड मनी है वो बैंक में जाएंगे और प्रो रेटा का है वो क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट करेंगे, तो थोड़ा बच्चों आपके लिए क्या हो जाएगा, काम आसान है। अब जनरल एंट्रीज भी समझानी है मुझे। देखो पहली दो एंट्री समझानी, बाकी एज यूजुअल अपन करते हुए है। पहला देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एज यूजुअल कुछ बताने की जरूरत नहीं है। फिर सेकंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये एप्लीकेशन का मनी बच्चों कहां पे एडजस्ट हो रहा है, देखो तो इक्विटी शेयर कैपिटल, लॉजिक है, ये एप्लीकेशन का कुछ मनी है बच्चों इक्विटी कैपिटल में जा रहा है, टू बैंक, रिजेक्टेड मनी टू बैंक वापस देना पड़ेगा, तो टू बैंक। तो ये एप्लीकेशन का मनी कुछ अमाउंट है कहां पे एडजस्ट हो रहा है, शेयर अलॉटमेंट, तो टू शेयर अलॉटमेंट। तो बच्चों याद रखना जब भी प्रो रेटा का कंसेप्ट आए तो सेकंड एंट्री में शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट करने का क्या है, अपने को 100% क्रेडिट करना पड़ेगा, बैंक क्रेडिट करना पड़ेगा। क्यों, रिजेक्टेड मनी वापस कर रहा हूं इसलिए बैंक क्रेडिट करना पड़ेगा, और एप्लीकेशन का मनी कुछ मुझे कहां पे एडजस्ट करना है, शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे, इसलिए शेयर अलॉटमेंट को मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। इन शॉर्ट
ये एप्लीकेशन का जो मनी है वो कैपिटल में कुछ एडजस्ट होगा, कुछ अलॉटमेंट में कुछ एडजस्ट होगा और कुछ रिजेक्ट का मतलब बैंक में जाएगा। सिंपल कंसेप्ट समझना है, ठीक है। तो माइंड में क्लियर रखना बच्चों, ये जब प्रो रेटा का कंसेप्ट करेंगे तब ये शेयर अलॉटमेंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्या होगा, क्रेडिट। तो पूरा कंसेप्ट समझ लिया बच्चों प्रो रेटा का। अब ये कंसेप्ट समझने के बाद एक क्वेश्चन करेंगे तो आपके और बच्चों क्या हो जाएंगे, आपको क्लैरिटी ज्यादा मिलेगा बच्चों। तो हमने प्रो रेटा का कंसेप्ट समझ लिया। अब वो समझने के बाद बच्चों इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, तो आप एग्जाम में इजी तरीके से क्या कर सकते हो बच्चों, अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन देखिए, रश्मि लिमिटेड इश्यू 1,20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10। ठीक है, कितना शेयर इश्यू करना चाहते हैं लोग, 1,20,000 और एक शेयर का प्राइस कितना है बच्चों, ₹10। क्लियर। पब्लिक को 1,20,000 शेयर्स वो ऑफर करना चाहते हैं। ठीक है, अब एप्लीकेशन पे वो कितना कॉल्ड अप कर रहे हैं, 3। एप्लीकेशन पे ₹3, अलॉटमेंट पे 3 एंड फाइनल कॉल पे 4, यानी कि टोटल ऐसे वो ₹10 पब्लिक से बोल रहे हैं कि भाई आप ऐसे टुकड़े टुकड़े में हमें पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, अब बच्चों आगे देखिए, एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक 1,80,000 शेयर्स। बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, मैं कितना इश्यू करना चाहता था, 1,20,000। ठीक है, और मुझे एप्लीकेशन कितनी मिली, 1,80,000, यानी कि ये हुआ ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या हो गया बच्चों, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ, मैं देना चाहता था 1,20,000 शेयर्स पब्लिक को, लेकिन पब्लिक बोल रही कि नहीं मेरे को 180 चाहिए, यानी कि मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मेरी कंपनी की गुडविल अच्छी है, रेपुटेशन अच्छी है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बच्चों ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलेंगे इसको, ओवर सब्सक्रिप्शन। प्रो रेटा एक याद रखना, प्रो रेटा सिर्फ और सिर्फ ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तभी पॉसिबल है। अगर सिर्फ अंडर सब्सक्रिप्शन है तो प्रो रेटा वाला सम नहीं होगा। ओवर सब्सक्रिप्शन है तभी भी प्रो रेटा का कंसेप्ट क्या है बच्चों, आएगा। ठीक है, वो डेयरी मिल्क वाला मैंने एग्जांपल दिया था, वो आप रिलेट कर सकते हो। अलॉटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एज फॉलो, अलॉटमेंट बच्चों ऐसे किया है। अब ध्यान से सुनो, 48,000 शेयर्स एप्लीकेंट्स, यानी कि जिन्होंने कंपनी में 48,000 शेयर्स एप्लीकेशन दी, इनको फुल अलॉटमेंट दे दिया। फुल का मतलब बच्चों 48 पूरा दे दिया। आपने 48 शेयर्स मांगे, मैंने 48 दे दिए, दिस इज कॉल्ड फुल अलॉटमेंट। क्लियर। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, 36,000 शेयर एप्लीकेंट, जिन्होंने 36,000 शेयर कंपनी में अप्लाई किया था, उनको कुछ नहीं दिया, रिजेक्टेड, विद रिजेक्टेड, इनको 0 शेयर्स दिए। क्या दिए बच्चों, 0। 48 वाले को पूरे दे दिए 48, 36 वाले को 0 दिया। अब देखो, 96,000 शेयर एप्लीकेंट विद अलॉटेड 72, जिन्होंने 96,000 शेयर्स मांगा बच्चों, उनको पूरा नहीं दिया, उनको थोड़ा बहुत दिया। कितना दिया, 72, यानी कि थोड़ा प्रोपोर्शन पे रखा। ठीक है, तो बच्चों ऐसा बता सकते हो, जिसने 96,000 शेयर्स अप्लाई किए उसको हमने कितने दिए, 72,000 शेयर्स। क्लियर। तो फंडे क्लियर होने चाहिए। 48 वाले को पूरा दिया, 36 वाले को 0 दिया, एंड जिसने 96 बोला इनको हमने कितना दिया, 72। वो डेयरी मिल्क वाला बच्चों कि मेरे पास 10 डेयरी मिल्क और 20 स्टूडेंट थे, तो सबको मैंने क्या दिया, आधा, यानी कि ये प्रो डेटा वाला कंसेप्ट है। क्लियर। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज पास कर दिया। सबसे पहले बच्चों जनरल एंट्री टोटल कितनी होगी, एप्लीकेशन की 2, अलॉटमेंट की 2 एंड फाइनल कॉल की 2, टोटल ये क्वेश्चन में मुझे टोटल जनरल एंट्रीज कितनी करनी है, 6। पहले ये आपके फंडे क्लियर होनी चाहिए, कितनी करनी है बच्चों, 6। क्लियर। अब सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बच्चों इसका प्रो डेटा का एक स्टेटमेंट बनाना जरूरी है। अगर प्रो डेटा का स्टेटमेंट आपका क्लियर है तो ये सम्स आगे बढ़ सकता है, लेकिन वो क्लियर नहीं है बच्चों तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी। अब देखो क्या है, पहले लिख लेंगे प्रो राटा स्टेटमेंट। ठीक है, यहां पे लिख देंगे एप्लीकेशन, फिर आएगा अलॉटमेंट, फिर कुछ बचेगा तो एक्सेस, फिर एप्लीकेशन मनी। ठीक है, और कुछ पैसे बैंक में जाएंगे, रिजेक्ट वाले बैंक में जाएंगे और प्रो डेटा वाले शेयर अलॉटमेंट में जाएंगे। ठीक है, ये रहा मेरा प्रो डेटा का स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे बच्चों थोड़ा वर्किंग नोट कर ले, हमारी एप्लीकेशन कितनी आई है और इश्यू कितने की है। बच्चों मैं बता सकता हूँ कि मुझे एप्लीकेशन 1,80,000 मिली थी और इश्यू करना चाहता हूँ 1,20,000, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया एप्लीकेशन मेरी 180 है, मैं इश्यू करना चाहता हूँ 120। ठीक है, फेस वैल्यू कितना है मेरा 10, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे और फाइनल कॉल पे कुछ अमाउंट हो कॉल्ड अप कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ वो देखते थे बच्चों। 334, यानी कि एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 3, फाइनल कॉल पे 4, यानी कि टोटल 10। क्लियर। ये मैंने बच्चों यहाँ पे लिख लिया। अब मुझे क्या करनी है बच्चों, प्रो डेटा की स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से सुनो। सबसे पहले ये 48,000 शेयर्स विद एप्लीकेंट, जिन्होंने 40,000 कंपनी में शेयर्स क्या किया, अप्लाइड किया। ठीक है, इनको हमने फुल अलॉटमेंट दे दिया, यानी कि बच्चों मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ
कि जिसने अप्लाई, एप्लीकेशन का मतलब अप्लाई 48 की है, उसको अलर्ट कितने किए बच्चों मैंने 48, 48 माइनस 48 कितना बचेगा बच्चों 0 0 0। इनका कुछ हिसाब लेन देन का नहीं है, ठीक है, इन्होंने जितना बोला उतना हमने दे दिया, तो बच्चों वहां पे हमारे ट्रांजेक्शन क्या हो रहे हैं, टैली हो रहे हैं। डन। अब बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट देखिए 36 shares with applicant, 36,000 shares applicant were rejected, इनको हमने कुछ भी नहीं दिया। जिन्होंने 36,000 शेयर्स हमारी कंपनी में अप्लाइड किया तो उन्होंने एप्लीकेशन के टाइम पे कुछ ना कुछ पेमेंट किया होगा, लेकिन हमने उनको मना कर दिया कि भाई आपको एक भी शेयर्स अलॉट नहीं होगा, ठीक है, उनकी प्रोफाइल हमें पसंद नहीं आई बच्चों, तो उनको मना कर दिया। तो ऐसा बोलूंगा 36,000 शेयर्स वालों ने बच्चों, एक चीज है, एप्लीकेशन के टाइम पे पेमेंट किया होगा कि नहीं किया होगा, किया होगा, तो 36 माइनस 0 कितना बचेगा बच्चों 36, ठीक है। एप्लीकेशन के मनी कितने हैं 3, एप्लीकेशन के कितने मनी है बच्चों 3, तो ऐसा बता सकता हूं कि 36,000 शेयर होल्डर है, उनको हमने एक भी शेयर नहीं दिया है, तो बच्चों आज नहीं, कल नहीं, फ्यूचर में उन्होंने जो एप्लीकेशन के टाइम पे पेमेंट किया था वो मुझे वापस करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। 36,000 इंटू 3 करेंगे तो मैं ऐसा बोलूंगा बच्चों 1,08,000 आएगा। ये 1,08,000 यानी कि बैंक रिजेक्ट का मतलब बैंक, इनको मुझे वापस देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रिजेक्टेड मनी कहां पे जाते हैं, बैंक पे जाते हैं, कहां पे जाते हैं, बैंक पे, तो उनको मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, पेमेंट वापस देनी पड़ेगी, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, यस 1,08,000 क्लियर बच्चों, डन, कोई डाउट। अब बच्चों नेक्स्ट देखिए, जिन्होंने 96,000 शेयर्स अप्लाइड किया था उनको कितने अलॉटेड किए 72, जिन्होंने 96,000 शेयर्स अप्लाई किए थे इनको मैंने 72 दिए, ठीक है ना। तो इन्होंने कितने एक्सेस शेयर्स पर पेमेंट किया है, मैं से बता सकता हूं 24,000 शेयर्स पर। बच्चों यहां पे ध्यान रखना, उन्होंने 96,000 शेयर्स पर पेमेंट किया, ठीक है ना, लेकिन मैंने कितने शेयर्स पे अप्रूव किया 72, तो वो बोल रहे कि सर आपने बाकी के शेयर्स मेरे अप्रूव नहीं किए हैं, तो उस पर हमने पेमेंट किया तो आप वापस दे दो। मैंने बोला ठीक है, कितना हिसाब हो रहा है, बोले कि एप्लीकेशन पे हमने 3 रुपीज भरा था और 24 इंटू 3 करेंगे तो ऐसा बता सकता हूं बच्चों 72,000। ये 72,000 में उनको वापस नहीं करूंगा बच्चों, वो मैं शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट कर दूंगा। उनको ऐसा बोलूंगा भाई साहब आपने 24,000 इंटू 3 72,000 के आपने जो एक्सेस पेमेंट किया था ना वो मैं वापस नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब आप अलॉटमेंट के पैसे आपके पास में कॉल्ड अप करूंगा, 3 रुपए जब कॉल्ड अप करूंगा तब वो मैं क्या कर दूंगा, आपके पैसे एडजस्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, एडजस्ट। ऐसा बता सकता हूं, ये शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे मैं एडजस्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, एडजस्ट, ठीक है, वापस नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे अलॉटमेंट के टाइम पे इनसे 2 लाख रुपया लेना था बच्चों, कितना लेना था 2 लाख, 2 लाख, और उन्होंने ऑलरेडी उनके पैसे मेरे पास कितने पड़े 72, तो 2 लाख माइनस 72, तो बाकी का उनसे मुझे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हुई बच्चों हमारी कॉन्सेप्ट, कौन सी, प्रो रेटा वाली। मैंने प्रो रेटा की स्टेटमेंट बना दी। अब ये स्टेटमेंट से मेरा काम बच्चों क्या हो जाएगा पता है, बहुत इजी हो जाएगा। डन। कितनी एंट्री करनी थी बच्चों, 6 एंट्री, एप्लीकेशन की 2, अलॉटमेंट की 2 और फाइनल कॉल की 2, ठीक है। पहले एंट्री करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहली एंट्री सबको पता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। नंबर 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। बच्चों यहां पे ध्यान रखना, टू इक्विटी कैपिटल, ये एप्लीकेशन के मनी कुछ रिजेक्ट करेंगे यानी कि बैंक से वापस करेंगे टू बैंक ये वाले, और 2 ये एप्लीकेशन के कुछ पैसे आए हैं वो शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे तो 2 शेयर अलॉटमेंट। ये बच्चों समझना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। मेरे पास एप्लीकेशन के कुछ पैसा है बच्चों, वो उसमें से कुछ पैसे में इक्विटी कैपिटल में ट्रांसफर कर रहा हूं, कुछ पैसे में वापस कर रहा हूं, और कुछ पैसे बच्चों शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये शेयर एप्लीकेशन के मनी 3 हिस्से में क्या बढ़ गए, पहले क्या कैपिटल में बढ़ गए, दूसरे बैंक में बढ़ गए, और तीसरे कहां पे चले गए बच्चों, अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट हो जाएंगे। डन। ये हुआ आपका कॉन्सेप्ट। 2 एंट्री हो गई। थर्ड, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल अकाउंट। नंबर 4 इसका पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। नंबर 5 फाइनल कॉल की इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट
to equity share capital. And number 6, bank account debit to equity share final call. तो बच्चों ऐसे मैंने 6 एंट्री कर दिया। डन। पहले एप्लीकेशन की दो, फिर अलॉटमेंट की दो और फाइनल कॉल की दो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है बच्चों, बस मल्टीप्लिकेशन करके अमाउंट रखना है। क्लियर। पहले बच्चों दो एप्लीकेशन, पहले दो एंट्री एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कितनी मिली थी चेक कीजिए। दो एप्लीकेशन मुझे मिली थी 1,80,000। ठीक है, और उसके कितने रुपए बच्चों 3, जैसा बोलूंगा 1,80,000 इंटू 3 यानी कि 540। क्लियर बच्चों। ये एप्लीकेशन क्रेडिट 540 था तो डेबिट भी 540 हो जाएगा। यस 5,40,000। ये 5,40,000 में से मैंने बैंक में कितने वापस किए, रिजेक्टेड वाले कितने वापस किए 1,08,000। तो ऐसा बता सकता हूँ 1,08,000 कहां से आया 1,08,000। चेक कीजिए चेक कीजिए चेक कीजिए चेक कीजिए चेक कीजिए, ये यहां से आया। डन। क्लियर। उसमें से कुछ बच्चे शेयर अलॉटमेंट में हमने एडजस्ट किया था तो कहां से आएंगे, यहां से आएंगे। तो शेयर अलॉटमेंट के 72। क्लियर। तो 5,40,000 में से 1,08,000 एज ए रिजेक्टेड वापस दिए और बाकी के मैंने शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट किए। तो बाकी कितने बच्चे बच्चों 5,40,000 माइनस 1,08,000 माइनस 72। तो ऐसा बता सकता हूं कि 3,60,000 मेरी कैपिटल में चले जाएंगे। कहां पे चले जाएंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल में। क्लियर बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर। ये हो गई पहली मेरी किसकी बच्चों, एप्लीकेशन की। अब 3 to 8 में मैंने क्या रूल बताया था, कौन से शेयर ध्यान में लेंगे हम, इश्यू वाले। अब जितनी भी एंट्री आएगी ठीक है ना, उसमें कौन से शेयर आएंगे बच्चों, इश्यू कितने हैं 1,20,000 शेयर। अब अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट के कितने रुपए 3, 120 इंटू 3 यानी कि 360। डन बच्चों। अब यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना बच्चों। मुझे अलॉटमेंट के कितने रुपए लेने हैं 360। ठीक है ना। एज ए कंपनी मैं जाऊंगा शेयर होल्डर को बोलूंगा आप मुझे 3,60,000 रुपीज दो। ठीक है ना। उसमें से शेयर होल्डर है ना वो बोलेंगे सर आपने बोला था कि ये जो पैसा है ना हम आपको वापस नहीं करेंगे, लेकिन कहां पे एडजस्ट करेंगे, शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे। तो सर वो पैसे है वो आप माइनस कर दो। मुझे लेने कितने बच्चों 360। कितने लेने हैं 3,60,000। और मुझे याद आया यार उनकी बात सही है, उनके ऑलरेडी जो मुझे वापस करने थे उनके पास पड़े कितने 72। तो मैं क्या कर दूंगा बच्चों 3,60,000 में से 72,000 जो मुझे वापस करने थे वो माइनस कर दूंगा। तो ऐसा बोलूंगा 360 माइनस 72 तो 2,88,000 बच्चों। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ये 2,88,000 कहां पाएंगे, बैंक पाएंगे। क्यों, यहां पे लिख देता हूं, ध्यान से सुनना। 360 मुझे लेने थे, ऑलरेडी मैंने कितने एडवांस में ले लिए थे एप्लीकेशन के टाइम पे 72। तो अब मुझे कितने लेने हैं 2,88,000। यहां पे चेक कीजिए, ये कॉन्सेप्ट था। डन। ये होगा कौन सा बच्चों 4th नंबर का एंट्री। नेक्स्ट बच्चों 5th नंबर में कितने शेयर्स 120। ठीक है ना। और कितने रुपए अपने 4 है फाइनल कॉल के 4, 120 इंटू 4 ऐसा बोल सकते हो 480। एक क्रेडिट था तो डेबिट होके 480 और 480। ये बच्चों कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ, प्रो रेटा का। अगर ये स्टेटमेंट आप बना लेंगे तो आपका बहुत बहुत काम क्या हो जाएगा, इजी। और याद रखना जब भी प्रो रेटा का कंसेप्ट हो तो 4th नंबर की एंट्री करेंगे आप। कौन सी 4th नंबर की एंट्री बच्चों। तो 4th नंबर की एंट्री में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कुछ माइनस करना पड़ेगा। कौन सा, ये वाला अमाउंट। ठीक है, ये वाला अमाउंट क्या करना पड़ेगा बच्चों -72 वाला। क्लियर। तो ये हो गया बच्चों आपका प्रो रेटा का कंसेप्ट। आप क्या करो इसको नोट डाउन करो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक से ही सॉल्व करते हैं। टीएस ग्रीवाल में ये इलस्ट्रेशन दिया है बच्चों, वही अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए बच्चों। बजाज लिमिटेड इश्यू 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each। बजाज लिमिटेड पब्लिक को कितना ऑफर करना चाहता है शेयर्स 20K। ठीक है, आगे देखिए ₹10 ऑन इच। एक शेयर्स का कितना वैल्यू बच्चों 10, यानी कि उन्होंने कितना कॉल्ड अप किया एक शेयर्स पे 10 रुपीज। पेएबल ₹4 ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे कितना रुपया बच्चों कॉल्ड अप किया 4। 3 ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितना किया 3। एंड फर्स्ट एंड फाइनल पे कितना किया 3, यानी कि 4 3 3 टोटल 10 रुपीज इन्होंने पब्लिक से कॉल्ड अप किया है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों। एप्लीकेशन वी रिसीव्ड फॉर 25,000 शेयर्स। कितना एप्लीकेशन मिला बच्चों 25,000 शेयर्स। अब यहाँ पे देखने वाली चीज है बच्चों, हम कितना ऑफर करना चाहते थे पब्लिक को 20K।
लेकिन सामने पब्लिक ने कितना अप्लाई किया 25 के, तो बढ़िया है हमारे लिए, बराबर, कंपनी के लिए रेप्यूटेड बात है, गुडविल कंपनी की बढ़ रही है, लोग कंपनी पर ट्रस्ट कर रहे हैं बच्चों, तो इसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना। जनरली प्रो रेटा कौन से कॉन्सेप्ट पे होता है बच्चों? ओवर सब्सक्रिप्शन पे ही होता है। डन। तो यहाँ पे बच्चों एक चीज याद रखना कि ये जो मेरा शेयर्स है, ठीक है ना, वो हम प्रो राटा का कंपलसरी अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है तो यहाँ पे कंपलसरी प्रो राटा का कंसेप्ट यूज करके क्वेश्चन क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। लेकिन आगे देखना पड़ेगा कहीं पे मेंशन है कि नहीं। जरूरी नहीं है कि ओवर सब्सक्रिप्शन है तो 100% प्रो राटा ही होगा, वो डिपेंड है क्वेश्चन पे, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, द कंपनी डिसाइड टू अलॉट 20,000। बच्चों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी ने डिसाइड किया कितना शेयर्स अलॉट करना है? 20,000 शेयर्स ऑन प्रो राटा। बच्चों ये लाइन आ गई, ये लाइन आ गई, ठीक है ना, प्रो राटा बेसिस पे। कौन से बेसिस पे? प्रो राटा। तो मुझे पता चल गया कि भाई चलो ओवर सब्सक्रिप्शन था, प्लस क्वेश्चन में मेंशन कर दिया, क्या मेंशन कर दिया? प्रो राटा। तो ये क्वेश्चन कंपलसरी प्रो राटा का स्टेटमेंट बनके ही क्या होगा? सॉल्व होगा, ठीक है बच्चों। एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड फॉर अलॉटमेंट। ये लाइन आपको पता ही है कि कई बार ये जो प्रो डाटा का मनी है ना बच्चों, हम वापस नहीं करते, वो कहाँ पे एडजस्ट करते हैं? अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने बोला कि आप ये मनी क्या करो? अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट करो, ठीक है। पास जनरल एंट्रीज इफ अमाउंट विल रिसीव, ठीक है। हमें बच्चों क्या करना है? जनरल एंट्री पास करना है। पहले बच्चों वर्किंग नोट बना ले एक बार, वर्किंग नोट से आपको और वनडे क्या हो जाएंगे बच्चों? क्लियर। सबसे पहले मैं ऐसा बोलूंगा यहाँ पे लिख लेंगे एप्लीकेशन और इश्यू। बच्चों कितने इश्यू करना चाहते थे? 20। एप्लीकेशन कितनी आई? 25। एप्लीकेशन पे कुछ मनी थे, कुछ मनी अलॉटमेंट पे थे और कुछ मनी फर्स्ट एंड फाइनल पे, ठीक है। अब बच्चों देख लें, एप्लीकेशन पे कितने थे? 4, फिर 3, यानी कि बच्चों ये 4 था, ये 3 था और ये 3 था, टोटल कितना हो गया? 10। क्लियर बच्चों? डन। अब आपको पता है कि कंपलसरी हमें क्या करना है? प्रो राटा का स्टेटमेंट बनाना है। प्रो राटा का स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या आएगा बच्चों? एप्लीकेशन आएगा, फिर क्या आएगा? अलॉटमेंट आएगा, फिर क्या आएगा? एक्सेस आएगा, फिर क्या आएगा? एप्लीकेशन मनी आएगा, फिर क्या आएगा बच्चों? कुछ चीज़ बैंक में जाएगी अगर रिजेक्टेड है तो, और कुछ चीज़ कहाँ पे जाएगी? शेयर अलॉटमेंट, यानी कि अगर हम प्रो राटा के अकॉर्डिंग दे रहे हैं तो, ठीक है। तो ये मेरा हो गया बच्चों पूरा प्रो राटा का स्टेटमेंट, ठीक है। डन बच्चों, 100% क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो ये मैंने बना दिया प्रो राटा का स्टेटमेंट। डन। अब बच्चों यहां पे एक लाइन थी, देखो, कंपनी डिसाइड टू अलॉट 20,000 शेयर्स ऑन प्रो रेटा बेसिस। अब बच्चों यहां पे ध्यान रखिए, टोटल एप्लीकेशन कितनी थी हमारी? 25। टोटल कितनी एप्लीकेशन थी? 25। उसमें हमने कितने शेयर्स अलॉट किए? 20। जिन्होंने 25 हमारी कंपनी में बोला कि हमें 25,000 शेयर्स चाहिए, ठीक है, उनको हमने कितना अलॉट किया बच्चों? 20। तो बाकी का 5,000 में ऐसा बता सकते हो कि इन्होंने एक्सेस किया, बराबर। आपको आपने कितने शेयर्स पे बच्चों पेमेंट किया है? 25,000 शेयर्स पे, ठीक है। आपको कितने शेयर्स पे करना था? 20। तो आपने कितने शेयर्स पर एक्स्ट्रा पेमेंट की? 5,000 शेयर्स पे, ठीक है। कितना एक्स्ट्रा? एप्लीकेशन का मनी 4, यानी कैसे बोलूंगा? आपने 20,000 शेयर्स पे एक्स्ट्रा पेमेंट किया, ये मैं वापस नहीं करूंगा, ये मैं एडजस्ट करूंगा शेयर अलॉटमेंट में। कहां पे एडजस्ट करूंगा? शेयर। क्लियर? यहाँ पे बोला था क्वेश्चन में कि ये मनी कहां पे हम करेंगे? एक्सेस एप्लीकेशन मनी शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आपके कॉन्सेप्ट के लिए समझा सकता हूं कि आपने कितने शेयर अप्लाई किए कंपनी में? 25। मैंने दिए कितने? 20। आपने कितने शेयर्स पर एक्स्ट्रा पेमेंट किया? 5। कितना? रुपीज 4। टोटल कितना किया? 20। तो मैं आपको वापस नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा? जब आपका अलॉटमेंट मनी मंगवाऊंगा तो मैं बोलूंगा एक काम कीजिए, आपको 80,000 देना था तो उसमें से 20 माइनस कर दीजिए, 60,000 आप दे दीजिए। क्लियर? इसको बोलते हैं बच्चों प्रो रेटा का कॉन्सेप्ट। क्लियर? ये चार्ट बनाना कंपलसरी है, यहां से आपके कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे बच्चों? एग्जैक्ट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? मैं जब बोलूंगा प्रो रेटा का स्टेटमेंट हो गया, वर्किंग नोट हो गया। अब बच्चों क्या करना है मुझे? जनरल एंट्रीज, इसका 2 एंट्री, इसका 2, इसका 2, टोटल कितना एंट्री होगा बच्चों? 6 एंट्री। पहले एंट्री लिख ले, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये पहला एंट्री। ये दूसरा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट।
एप्लीकेशन के कुछ मनी कैपिटल में गए, कुछ मनी कहां पे गए बच्चों, अलॉटमेंट में एडजस्ट होंगे। क्लियर। नेक्स्ट है नंबर 3, अलॉटमेंट ड्यू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल अकाउंट। नंबर 4, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एंड नंबर 6, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्लियर। तो बच्चों ये 6 एंट्री मेरा हो गया। अब बच्चों क्या करना है, बस अमाउंट पुटअप करना है। अमाउंट आपको आती है। पहली 2 एंट्री में कौन सा शेयर्स बच्चों, एप्लीकेशन के शेयर्स। कितने एप्लीकेशन के शेयर्स, 25। एप्लीकेशन के मनी कितने हैं, 4। तो ऐसा बता सकता हूं 25 इंटू 4, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में 1 लाख आएगा। क्लियर, डन। एक क्रेडिट था तो 1 लाख डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। बच्चों शेयर अलॉटमेंट में कितना गया है, चेक कीजिए। ये 20 यहां पे आएगा, तो बाकी का 1 लाख में से 20, तो ये बचेगा 80। कहां पे जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में। क्लियर बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर, यस। अब बच्चों कौन सा शेयर ध्यान में लेना है मुझे, इश्यू कितने हैं 20 और अलॉटमेंट के मनी कितने हैं 3 टू 8 एंट्री में ऑलवेज इश्यू वाले शेयर्स आएंगे, ठीक है ना। तो इश्यू वाले 20,000 शेयर्स है और अलॉटमेंट का मनी कितना है 3, तो ऐसा बोलूंगा 60। क्लियर। अब बच्चों यहाँ पे आपको पता है ग्रीन सिग्नल हमारा है 4th, यहाँ पे ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, ध्यान से सुनो। मुझे अलॉटमेंट के मनी कितना लेना है 60, और यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि ये 20,000 आपसे मांगूंगा नहीं, ठीक है ना, आपसे मांगूंगा नहीं। मैं क्या बोलूंगा, एक काम करो ना, ये 20,000 है ना, हम एडजस्ट करेंगे। कहाँ पे एडजस्ट करेंगे, शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे। तो मैं आपको बोला कि यार लाओ ना 60,000, आपने बोला सर 20 तो आपका हमारे पास पड़ा है, तो आप क्या कर लो एडजस्ट। मैंने बोला ठीक है, काम कीजिए, ये 60 था, ठीक है, उसमें 20 तो मुझे आपको वापस करना था, जो मैंने किया नहीं था, तो आप मुझे कितना देना, 40। तो बच्चों ये चीज ध्यान में रखनी है। जब भी प्रो रेटा का कंसेप्ट आए तो 4th एंट्री में ध्यान रखना है, जो हमें मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट करने हैं वो कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, कंपनी को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। 60 देना था मुझे आपको, लेकिन आपने ऑलरेडी कितना दे दिया है 20, तो अब आपको कितना देना पड़ेगा 40,000। क्लियर बच्चों। लास्ट फर्स्ट एंड फाइनल इश्यू कितने थे 20 और फर्स्ट एंड फाइनल की अमाउंट कितनी थी 3, तो ऐसा बोलूंगा 60। ये भी बच्चों 60 और ये भी 60। क्लियर। ये बच्चों हो गया प्रो राटा का कंसेप्ट। अगर ये क्लियर है तो 100% बच्चों एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट का सम आएगा। आपको बस ये स्टेटमेंट याद करनी है बच्चों। स्टेटमेंट अगर क्लियर हो गई तो 100% आप क्या कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो।